उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री भाई नकुल दुबे जी, अभी अभी आपने हमारे नौजवान साथी का बहुत जोशीला भाषण सुना भाई कपिल मिश्रा जी का। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी ने भी ये दिखा दिया कि हमारे यहाँ भी नौजवान जो है किस तरीके से पार्टी में उनको ट्रेनिंग देकर के लाया जाता है। मंच पे उपस्थित पार्टी के सभी नेतागण, हमारे छोटे भाई मनीष उर्फ मोनू भाई, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र भारती जी, हमारे कोऑर्डिनेटर पेपला जी और सभी, मैं सबका नाम ले सकता हूं। मैं आप सबका जो साथी यहां पर आए हैं उन सबका स्वागत करता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग आज यहां पर जो सुनकर के जाएंगे उस मैसेज को लेकर के गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, हर बूथ पर आज जितने लोग यहां पर खड़े हैं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बन करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश लेकर के गांव गांव जाकर के, बूथ बूथ पर जाकर के, जिस दिन तक वोट ना पड़ जाए ये विधानसभा में, उस दिन तक चैन से नहीं बैठना। आप जानते हैं कि पिछले 5 साल में कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, जो सरकार केंद्र में है, वो किसान विरोधी है, वो दलित विरोधी है, वो गरीब विरोधी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत सब्र कर लिया कि अब और इंतजार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कब इस सरकार का कार्यकाल पूरा हो, कब जो है जिस दिन वोट पड़े और बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिले। पिछले 5 साल से जिस तरीके से इस सरकार के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। आप जानते हैं कि आए दिन घटनाएं होती है, आए दिन, चाहे हाथरस में दलित बच्ची के साथ जो घटना घटी, चाहे मेरे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में दलित बच्ची के साथ घटना घटी, किसी को न्याय नहीं मिला। उल्टा गांव से मेरे क्षेत्र में उस दलित परिवार को पलायन करना पड़ गया। मैं कहना चाहता हूं, लोग याद कर रहे हैं, हम संसद के अंदर कोई ऐसा संसद का सत्र नहीं जाता जिसमें गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान की बात हम ना उठाते हो। ये नौबत क्यों आई? ये बहन जी के जमाने में तो नहीं थी। गन्ने का पेमेंट भी लगातार टाइम से हो रहा था और गन्ने का भाव भी बहन जी के टाइम में उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर गन्ने का भाव किसी ने दिया, पैसा बढ़ाया गया, तो वो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में बढ़ाया गया। आज साल भर बीत गया, पिछले साल का गन्ने के बकाये का भुगतान हापुड़ के किसानों का सिंभावली शुगर फैक्ट्री पर बकाया है। नया सीजन शुरू हो गया और आज भी सैकड़ों करोड़ रुपया जो है किसानों का बकाया है। कोई बात नहीं करता उनकी।
क्यों? क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार से को गरीब से, किसान से, वंचित समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं कल लोकसभा में भाषण कर रहा था, 193 में चर्चा हो रही थी प्रदूषण के ऊपर, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि भी हम दिल्ली और आसपास के लोग, जैसे मौसम सर्दी का आता है तो इतना पोल्यूशन हो जाता है, इतना प्रदूषण हो जाता है कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल जो है प्रदूषण की वजह से पहले मर जाते हैं। बच्चों की लंग्स खराब हो रही हैं। तो उसमें जो एक रिसर्च आई है उसमें यह है कि कोयले से जो बिजली का उत्पादन होता है वो कम होना चाहिए। हमें सौर ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें विंड एनर्जी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार बजाय कोयले से बिजली के उत्पादन को कम करे, उल्टा उसको बढ़ाने की बात कर रही है। जब पूरी दुनिया ने कहा कि 2050 तक कोयले से उत्पादित होने वाली बिजली को खत्म करना है, तो भारत सरकार ने कहा कि हम 2070 तक इसकी बात सोच सकते हैं। तो मैं कल भाषण कर रहा था लोकसभा में, मैंने कहा कहीं इसका तालमेल जो है कहीं इस बात से तो नहीं है कि पिछले दिनों भारत के एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोयले की खदान खरीदवाई थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, भाजपा के सारे मंत्री, सारे सांसद सामने से खड़े हो गए। मैंने कहा मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। मैंने अडानी का नाम थोड़ी लिया कि अडानी को जो है आपने खदान खरीदवाई इसलिए आप जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने 5 साल लगातार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार, और हम जानते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी तो शुरुआत है खाली, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और ये बढ़ेंगे। मीडिया पर ध्यान मत दीजिएगा, ओपिनियन मेकिंग पोल्स पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं उसको ओपिनियन पोल्स नहीं कहता, वो ओपिनियन मेकिंग पोल्स होते हैं। वो उन कॉर्पोरेट हाउसेस के स्पॉन्सर्ड पोल्स होते हैं जो पैसा दे करके जो है वो मीडिया से स्पॉन्सर कराते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब 2007 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था तब भी ये ओपिनियन मेकिंग पोल्स यही कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी मैदान में नजर नहीं आ रही। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला किया और जब रिजल्ट आया तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनाने का काम। आज भी माहौल वैसा है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। हम जो है बहुत वैसा कैंपेन नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वॉलंटियर बूथ पे काम कर रहा है। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, वो कैडर काम कर रहा है। हमें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम अंदर अंदर चल रहा है। और हम बताएंगे कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, आपको याद है जब पिछली बार यहां चुनाव हो रहा था तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी यही था। अरे साहब, कहां प्रत्याशी जो था वो बहुत बड़ा प्रत्याशी था, उत्तर भारत का सबसे पैसे वाला प्रत्याशी था। अरे साहब, कहां टिकेंगे दानी चली, दुनिया भर क्या इल्जाम। लेकिन जब चुनाव हुआ मैंने एक ही बात कही थी कि बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दे करके भेजा है, और अगर हम ये क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मेरा एक कदम पार्लियामेंट के अंदर होगा और एक कदम क्षेत्र में होगा। और बहन जी के आशीर्वाद से कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन से मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने जनप्रतिनिधि चुना कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में कोई दिन रिकॉर्ड है कि मैं
मैं बोला हूं, कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया कि मैंने लोकसभा के अंदर देश के वंचित समाज की बात ना उठाई हो, देश के दलित पिछड़े अकलियत की बात ना उठाई हो। तो मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को चुने, अपना आशीर्वाद दें। अगर आप ऐसे ही आशीर्वाद दे करके विधानसभा चुनाव में बहन जी को आशीर्वाद देंगे, बहन जी के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देंगे, तो आज जो आपकी आवाज दबाई जा रही है, आज जो आपका जो हक है उसको छीनने की बात की जा रही है, वो कोई नहीं कर पाएगा। हम तो कहते हैं राज्यसभा में हमारे सांसद कमी है, लेकिन अकेले जिस दिन मिश्रा जी खड़े हो जाते हैं तो सामने वालों की, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सब जो है थर-थर कांपने लगते हैं। जिस दिन हम खड़े होते हैं, हम तो रोज ही इस काम को करते हैं। हमें तो आजादी दे रखी है बहन जी ने, मिश्रा जी ने, कि बैटिंग करो, तो हम तो रोज 20-20 खेलते हैं लोकसभा में। अगर हम इस देश में वंचित समाज की बात नहीं करेंगे, अगर हम इस देश में गरीब की बात नहीं करेंगे, मजलूम की बात नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज है उसको खत्म किया जाएगा आपके आशीर्वाद से। और मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग भ्रांतियां जरूर फैलाते हैं, मुझे गर्व है इस बात का कि बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी है, बहन कुमारी मायावती जी पहली लीडर थी। जब ये सरकार सीएए लेकर के ऐसा बिल लेकर के आ रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो बहन जी ने सबसे पहले ट्वीट किया। सीएए का विरोध अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो वो बहुजन समाज पार्टी ने किया, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया। मैं कहना चाहता हूं कि लोग अफवाह फैलाएंगे, बहुत अफवाह फैलाएंगे, लेकिन किसी अफवाह में नहीं आना है। आपको पिछले 5 साल का जो बहन जी का शासन था उसको याद करना है। मुझे याद है कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था जब बहन कुमारी मायावती जी जो थी मुख्यमंत्री थी। किसी महिला के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता था और कोई अपराधी बाहर नहीं घूम सकता था। इस सरकार में तो इनके खुद अपराधी, इनके खुद विधायक जो है, उन्होंने क्या किया? उन्नाव की घटना सबको याद है। कोर्ट ने भी, इस देश की अदालत ने भी कन्विक्ट करके जेल भेज दिया। लेकिन बहन जी की सरकार में अगर किसी ने शिकायत कर दी कि उनकी पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, तो हमारी सरकार में उसको भी नहीं बख्शा जाता। मैं कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, अपर कास्ट हो, और ये आज का मंच आपको दिखाई दे रहा है कि ये सर्व समाज का मंच है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इन्हीं बातों के साथ कि आज जो मंडलीय स्तरीय सम्मेलन है हमारे यहां पर हापुड़ के अलावा दादरी से और जेवर से सरदना से, मेरठ से कई सारे प्रत्याशी यहां हैं। मैं चाहूंगा कि सब लोग, जितने वहां से भी कुछ लोग जो आए हैं, इनको आशीर्वाद दे करके, इनको जिता करके बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे और आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, खुदा। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।